हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस लर्निंग। आज की वीडियो में हम देखेंगे एडजॉइंट और इनवर्स निकालना किसी भी मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडजॉइंट से। एडजॉइंट क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का? एडजॉइंट जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स एन क्रॉस करें, सपोज करो 3x3 अगर कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं, तो उसका एडजॉइंट जो होता है, एडजॉइंट ए ऑफ मैट्रिक्स ए, हम लिखते हैं उसको ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब ये कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होती है? अब आपको ये चीज दिमाग में आ रही होगी, कोफैक्टर मैट्रिक्स अगर ये 3x3 की है तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स भी 3x3 की होगी। जो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगी उसका हम ट्रांसपोज कर देंगे, वो हमें एडजॉइंट दे देगा किसी भी मैट्रिक्स ए का। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको कोफैक्टर निकालना बताया है। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग, जैसे अब थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ मैं यहाँ पर। अगर सपोज ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये कोई 3x3 की मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम लोग एडजॉइंट दे लिखते हैं 3x3 का, उसके बाद में देखेंगे हम लोग 2x2 का। 4x4 या इसका कोई भी कभी भी एडजॉइंट नहीं आता है, सिर्फ 2x2 या 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट होता है। तो कोफैक्टर हम कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था। कोफैक्टर अगर हम इसका निकाल रहे होते हैं तो हम इसको और इसको इग्नोर कर देते हैं, बाकी जो बचता है उसको जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो वो हमें A11 देता है। फिर जब हम इसके लिए लिखते हैं तो हम माइनस लगाते हैं, पहले ही माइनस लगाते हैं ऐसे। इस ये रो और ये कॉलम को ये रो और ये कॉलम हम लोग इग्नोर कर देते हैं, जो बचता है उसको लिख लेते हैं, यानी कि A21, A23, A31 और A33 इसको लिख लेते हैं। ऐसे तो लिखते थे हम लोग। इसको जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमें कोफैक्टर दे देता है A12 का। ऐसे ही कोफैक्टर A13 का कैपिटल ए से लिखते हैं, यानी कि जो हमारी कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स आती है तो वो इस तरह से आ जाती है A21, A22, A23। ये क्या है? A23 क्या है? इसका कोफैक्टर, यानी कि जब हम इसके लिए कोफैक्टर लिखेंगे इसको और इसको इग्नोर कर देंगे और सबसे पहले माइनस लगाएंगे बाहर। इसको जब हमने इग्नोर कर दिया, देखो ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो इसके सामने माइनस आ गया। ये और ये इग्नोर हो जाएगा। A11, A12, A31 और A32 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? इसका कोफैक्टर मिल जाएगा। ऐसे इसके कोफैक्टर को हम A31, A32, A33 ऐसे तो लिखते हैं हम ये कोफैक्टर मैट्रिक्स। अगर हम इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें तो वो हमें दे देगा एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा? ये जो हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स आई है, बस कुछ नहीं, इसको ट्रांसपोज करके लिख देने की जो फर्स्ट रो है वो हमारा फर्स्ट कॉलम हो जाएगी, सेकंड रो हमारा सेकंड कॉलम हो जाएगी, ये थर्ड रो है तो ये थर्ड कॉलम में चेंज हो जाएगी। बस ये हमारा क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, वो मैं आपको जब हम शॉर्ट ट्रिक्स वाला जो चैप्टर करेंगे ऑन मैट्रिक्स तो उसमें बताऊंगी। उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो में नीचे दे दूंगी, आप वहां से भी जाके चेक कर सकते हैं कि एडजॉइंट निकालने का जो शॉर्ट ट्रिक होता है वो क्या होता है। सो आई होप कि 3x3 का हम एडजॉइंट कैसे निकालेंगे मैट्रिक्स का वो आपने यहाँ पर देखा होगा। और क्योंकि ये एक मैट्रिक्स है तो इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, ये भी मैट्रिक्स हो जाएगा और ये भी मैट्रिक्स। लेकिन ये डिटर्मिनेंट निकाला था हम लोगों ने 2x2 का, तो ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ही रहेगा। ये होता है एडजॉइंट 3x3 का। अब देखते हैं एडजॉइंट 2x2 मैट्रिक्स का। देखो एडजॉइंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, सपोज हमने ये एक मैट्रिक्स ले ली A11, A12, A21 और A22। ये एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, मैं एक जनरल फॉर्म से बता रही हूँ आपको। अच्छा, इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? जब हम A11 का कोफैक्टर यानी कि कैपिटल A11 लिखेंगे, इसका कोफैक्टर तो ये और ये खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? A22 भी, A22 तो बचेगा। इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा? A12 का कोफैक्टर जब हम लेंगे तो देखो इसको और इसको इग्नोर कर देंगे, ये रो और ये कॉलम खत्म हो जाएगा। और क्योंकि ये एक सेकंड पोजीशन पर है तो इसके साथ माइनस लग जाएगा, यानी कि माइनस A21। इसका देखते हैं A21 का। अब देखो A21 यानी कि इसका कोफैक्टर, इसको और इसको इग्नोर कर देंगे और ऑलरेडी ये एक निगेटिव प्लेस पर है
तो इसके साथ क्या लग जाएगा, निगेटिव, यानी कि ये हो जाएगा A12। अब ऐसा मत करना कि ये निगेटिव है तो इसके आगे हम निगेटिव लगाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये निगेटिव एलिमेंट का निगेटिव नहीं है, ये सिर्फ प्लेस का निगेटिव है जो यहां पर यूज होगा। उसके बाद में A22 का देख लेते हैं। A22 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, ये और ये इग्नोर हो जाएंगे। देखो ये प्लस के साइन पर है तो साइन रहेगा प्लस का, और A11 यानी कि कोफैक्टर जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगी वो हो जाएगी A22, सॉरी, तो कोफैक्टर हमारी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, A22, A21 माइनस का A12 और A11। अब देखो ये तो हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स आई है, लेकिन एडजॉइंट क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ये क्या होता है, कोफैक्टर जो मैट्रिक्स आती है उसका हम ट्रांसपोज ही तो एडजॉइंट लिखते हैं। A12 और माइनस का, ये माइनस का होगा बेटा, और A11, इसका अगर हम ट्रांसपोज कर दे तो ये हमें दे देगा एडजॉइंट, यानी कि एडजॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, A22 माइनस A21 माइनस A12 और A11। देखो अब यहां से और यहां से एक रिलेशन बनाओ, क्या हो गया, ये वाले जो एलिमेंट्स थे, ये वाले डायगोनल के एलिमेंट क्या हो गए हैं, इससे लिखते हैं, डायगोनल के एलिमेंट हो गए हैं इंटरचेंज। देखो डायगोनल के एलिमेंट इंटरचेंज हो गए, और ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ए के, देखना ए मैट्रिक्स हमारी ये थी ना, A11, A12, A21 और A22। देखो डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। देखो, और ये वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके सामने एज इट इज रहने के बावजूद क्या होगा, निगेटिव साइन लग गया। ये हमारा क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ 2x2, यानी कि अगर हम 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिखते हैं, आपके पेपर में आता है, और ये इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, बस जो डायगोनल के एलिमेंट उनको चेंज कर देना है, और जो एलिमेंट नहीं चेंज होंगे उनके सामने माइनस का साइन लगा देना है, वो आपका एडजॉइंट हो जाएगा। बस ये होता है एडजॉइंट 2x2 का। अब देखते हैं इनवर्स। तो देखते हैं इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का हम कैसे निकालेंगे। इनवर्स का एक फॉर्मूला, अगर सपोज ए कोई मैट्रिक्स है 3x3 की, सपोज, तो उसका ए इनवर्स इस तरह से डिनोट किया जाता है, और इसको हम लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखो यहां से ही हमारे पास एक कंडीशन निकल के आती है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाए, सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाती है, यानी कि जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाता है, वो हमारी क्या होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। अगर डिटर्मिनेंट किसी भी ए का 0 हो गया, यानी कि ये कौन सी फॉर्म हो गई, समथिंग एडजॉइंट ए अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0 कौन सी फॉर्म होती है, इनफाइनाइट फॉर्म होती है। तो इसका जो इनवर्स होगा वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि इनवर्स ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स डू नॉट एग्जिस्ट। यानी कि अगर कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाए, यानी कि जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए, तो उसका इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे कि आपकी बुक में जो क्वेश्चंस दिए हैं उसमें भी आप देखो, उन्होंने बोला है कि इफ एग्जिस्ट, यानी कि इनवर्स फाइंड करो किसी भी मैट्रिक्स का, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो एग्जिस्टेंस हम कैसे चेक करेंगे, डिटर्मिनेंट से। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ गया तो इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। और ज्वाइंट निकालना मैंने आपको बता ही दिया है, चाहे ये 2x2 हो, चाहे 3x3 हो, चाहे n×n हो, रहेगा यही। हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे उस मैट्रिक्स का, उसके बाद उसके डिटर्मिनेंट से उसको डिवाइड कर देंगे, ये हमें दे देगा किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स। बस कंडीशन ये है कि उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 ना हो। फॉर एग्जाम्पल एक ये मैंने मैट्रिक्स लिख दी 2x2 की ही है, क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? हमें बस क्वेश्चन में ये दिया होगा कि फाइंड इनवर्स ऑफ दिस। तो ए इनवर्स के लिए सबसे पहले क्या हम चेक करेंगे, एडजॉइंट नहीं निकालना है पहले आप देखो क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है। इसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे 2 × 1 माइनस 2 × 1, ये क्या होगा, 0 हो गया, यानी कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट कभी नहीं करेगा। आप बस आंसर ये लिखेंगे, इनवर्स डू नॉट एग्जिस्ट। बस इसका इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसका तो डिटर्मिनेंट ही 0 हो गया। अगर हम इसका एडजॉइंट भी निकाल दें, एडजॉइंट ए निकाल दें, उसको डिटर्मिनेंट 0 से डिवाइड कर दें,
तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट अब ए अपॉन 0, ये तो इन्फिनाइट फॉर्म हो गई। तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, मैथ्स में तो हम लोग इन्फिनिटी पे कोई काम ही नहीं करते हैं। यानी कि 1 अपॉन इन्फिनाइट या समथिंग अपॉन इन 0 अगर होता है तो वो इन्फिनाइट फॉर्म हो जाएगा। तो मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स का इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये एक ऐसी मैट्रिक्स है, ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि इसका डिटरमिनेंट 0 हो गया। तो सिंस ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर इनवर्स ऑफ ए डू नॉट एग्जिस्ट। बस इनवर्स और एडजॉइंट निकालना आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसकी कुछ थ्योरम्स और रिमार्क्स जो आपके इस चैप्टर में है। देखो, सबसे पहला रिमार्क क्या कहता है कि अगर ए कोई भी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ए कोई भी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो अगर हम a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करें, यानी कि a की मल्टीप्लाई उसके एडजॉइंट से कर दें, या एडजॉइंट की मल्टीप्लाई a से कर दें। आपको पता है ना कि बी ए इज नॉट इक्वल टू ए बी होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में। लेकिन अगर हम a की मल्टीप्लाई उसी के एडजॉइंट से कराते हैं, या एडजॉइंट निकाल के उसकी a के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट a का इंटू आई एन। यानी कि अगर ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, सपोज 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, a कोई 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो क्या हो जाएगा, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a की मल्टीप्लाई एडजॉइंट a इंटू a के साथ में क्या हो जाएगा हमारे पास, डिटर्मिनेंट आई एन। क्या होता है, आई क्या होता है हमारे पास, n क्रॉस n की एक सिंगुलर मैट्रिक्स अप टू n, 0 1 अप टू n, फिर ये ऐसे 0 0 1 अप टू n, और ये नीचे भी n टाइम्स होता है। तो ऐसे हो जाएगा। अब ये क्योंकि 3 क्रॉस 3 की है, तो ये इस तरह से लिखी जाएगी, यानी कि ये 3 क्रॉस 3। अगर A ऐसी मैट्रिक्स है जो 3 क्रॉस 3 की है, तो ये हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम डिटर्मिनेंट बाहर कॉमन ले लें, सपोज ये ऐसे होगा बेटा, मैट्रिक्स नहीं है ये, सॉरी ये मैट्रिक्स है ना कि डिटर्मिनेंट। यानी कि अगर हम डिटर्मिनेंट A को बाहर ले लेते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। ये हमेशा हर एक मैट्रिक्स ऐसी जो n क्रॉस n की होगी, उसके लिए ये कंडीशन हमेशा ट्रू होगी। इससे आपके एनडीए आईआईटी में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके ऊपर बेस्ड जो शॉर्ट ट्रिक्स होंगी या जो क्वेश्चंस होंगे, वो मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो जो शॉर्ट ट्रिक्स वाली है उसमें कराऊंगी। अब हम देखते हैं सेकंड हमारी जो थ्योरम है कि अगर A और B, अगर A और B, A एंड B आर नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, जिसका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि A और B ऐसी मैट्रिक्स है जिनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। तो AB, यानी कि A की मल्टीप्लाई जब हम B से करेंगे और जब B की मल्टीप्लाई A से करेंगे, ये दोनों ही मैट्रिक्स क्या होंगी, नॉन सिंगुलर होंगी। यानी कि अगर A और B नॉन सिंगुलर है, यानी कि दोनों में से कोई भी 0 नहीं है, दोनों में से किसी का भी डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन में जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स आएंगी ए बी और बी ए, वो भी नॉन सिंगुलर होंगी। देखते हैं थ्योरम नंबर 3। ये थ्योरम नंबर 3 भी एनडीए, आईआईटी के आईआईटी हो गया आपका, टीजीटी पीजीटी हो गया, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं कराऊंगी आपको कि अगर ए और बी कोई मैट्रिक्स हैं, ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस हैं ये, तो क्या होगा कि अगर हम ए बी को मल्टीप्लाई कर दें, ए और बी 2 मैट्रिक्स हैं अलग अलग, उनका जब हमने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद में अगर उसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो वो किसके इक्वल होगा। अगर हम ए का डिटर्मिनेंट निकालें और बी का अलग अलग डिटर्मिनेंट निकालें और उन दोनों डिटर्मिनेंट्स की आपस में मल्टीप्लाई करा दें, यानी कि अगर सपोज डिटर्मिनेंट ए का 2 के इक्वल है और बी का सपोज 4 के इक्वल है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, यानी कि ए बी जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 8 हो जाएगा।
ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। ये उसके हिसाब से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये और एक ये जो फर्स्ट थ्योरम कराई है, फर्स्ट और थर्ड थ्योरम आपकी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसके सामने ऐसे ऐसे लिख लो, फॉर द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि अगर दो अलग अलग मैट्रिक्स दी हैं ए और बी, दो अलग अलग मैट्रिक्स हैं। ए का डिटर्मिनेंट अगर 2 है, सपोज कुछ भी है, n है सपोज, और बी का अगर डिटर्मिनेंट सपोज m है, तो ए बी अगर उन दोनों की मल्टीप्लाई करा देते हैं हम लोग, तो उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा, n इंटू m इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आएगा। ये है हमारी थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 4 जो है वो तो मैंने आपकी, जब मैंने इनवर्स बताया था तभी करा दी थी कि कोई भी मैट्रिक्स तभी ही इन्वर्टिबल है, यानी कि इन्वर्टिबल, कोई भी मैट्रिक्स तभी इन्वर्टिबल है यानी कि उसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब A एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0। बस इसको थ्योरी के फॉर्म में इसमें लिख दिया है कि A का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा, कोई भी A एक मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, उसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब A कैसी मैट्रिक्स हो, नॉन सिंगुलर है, यानी कि उसका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। यही तो मैंने आपको जब इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की कंडीशन बताई थी तब बताया था। बाकी जो इसके हैं वो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो इनके क्वेश्चन हम देखेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है उसमें क्या गिवन है कि हमें एडजॉइंट निकालना है 1, 2, 3 और 4 का। अब देखो आपको पता ही है कि इसका एडजॉइंट क्या होगा, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। फर्स्ट 1 की जगह पे 4 आ जाएगा, 4 की जगह पे 1 आ जाएगा और इनके सामने माइनस लग जाएगा। ये तो आपको पता है, लेकिन अगर हम क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो हम ऐसे लिख देंगे। बट अगर हमें क्लास के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना है, सपोज 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए, तो हम ऐसे नहीं कर सकते। तब हमें लिखना होगा कि कोफैक्टर्स ऑफ 1 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, इसको और इसको हटा देंगे, बचेगा क्या हमारे पास 4। ऐसे लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ 2 का कोफैक्टर क्या होगा, देखो इसको और इसको हटाएंगे ना अब की बार, ये और ये हट जाएगा तो बचेगा हमारे पास 3। लेकिन ये 2 कौन सी पोजीशन पर है, ऐसे लिख लिया करो अगर आपको कंफ्यूजन हुई। अब देखो ये 2 कौन सी पोजीशन पर है, 2 की ऐसी पोजीशन है कि इसके पास निगेटिव आ रहा है, इसको अलग से निगेटिव मिल रहा है, ऐसे समझ लो। तो क्या कोफैक्टर 2 का क्या हो जाएगा, -3। भाई इसको और इसको हटाएंगे तब 3 ही तो बचेगा माइनस का। अब देखते हैं कोफैक्टर ऑफ, इस पे आ जाते हैं 3 का कोफैक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको और इसको हटा देंगे, बचेगा हमारे पास ये 2। लेकिन 3 ऐसी जगह पर है जहां पर इसके पास निगेटिव एक्स्ट्रा है, तो वो निगेटिव एक्स्ट्रा इस 2 के साथ चला जाएगा, -2 हो जाएगा। और कोफैक्टर ऑफ 4 क्या लिखेंगे हम लोग, देखो इसको और इसको हटा देंगे, इसके पास प्लस साइन है, वो प्लस इसके सामने आ जाएगा, जब वो प्लस इसके पास आएगा तो ये प्लस का 1 ही रहेगा। यानी कि अगर हम कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखते हैं तो ये हो जाएगी हमारे पास 4, -3, -2 और 1। ये तो हमारे पास क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स है। अब हम जानते हैं कि अगर हमें एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स से, सपोज ये A है, इसका अगर हमें एडजॉइंट निकालना है तो हमें कोफैक्टर जो मैट्रिक्स आई है उसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो कर देते हैं इसका ट्रांसपोज, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4, -3, -2 और 1। देखो वही चीज, ये वाले आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे और ये जो नहीं इंटरचेंज होंगे, मतलब चेंज सब में होना है, चाहे माइनस प्लस का हो या उनका आपस में स्वाइप अप हो जाए। तो ये इसके साथ स्वाइप हो गया और इनके सामने क्या हो गया, ये नहीं चेंज हुए। उन्होंने कहा भी नहीं हम तो नहीं हटेंगे यहाँ से, तो उन्होंने बोला ठीक है तो नहीं हटोगे तो फिर अपने सामने माइनस लगाओ। ये था हमारा 2 क्रॉस 2 जो हमारी मैट्रिक्स थी, क्वेश्चन फर्स्ट, उसका एडजॉइंट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये जो A मैट्रिक्स है, सपोज कर लेते हैं इसका हमें एडजॉइंट निकालना है। तो बनाते हैं इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाकर यहीं पे लिख लेते हैं। अगर हम 1 को ले रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3, 5, 0 और 1, यही तो इसका कोफैक्टर बनेगा। अब देखो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ये और ये खत्म हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा, 2, 5, -2 और 1, ये इसका कोफैक्टर हो जाएगा।
इस 2 का देखते हैं कोफैक्टर। देखो इसको इसको हटा देंगे, क्या बचेगा 2, 3, -2 और 0। बस अब हम इस पे आते हैं। देखो ये प्लस है तो ये माइनस है, यानी कि माइनस ऑलरेडी इसके सामने लग जाएगा। इस -2 को लेंगे तो ये हट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा -1, 2, 0 और 1। इस 3 को लेंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा। देखो ये बचेगा हमारे पास 1, 2, -2 और 1। ये वाला हमारे पास हो जाएगा माइनस का। देखो ये 5 है ना, तो ये और ये हट जाएगा तो जाएगा 1, -1, -2 और 0। अब हम इस 2 पे आ गए। अब देखो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। इस 2 को लेंगे तो हमारे पास ये बचेगा -1, 2, 3 और 5। अब माइनस लग जाएगा क्योंकि देखो ये माइनस है ना, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, अब ये माइनस हो जाएगा। ये 0 के अलोंग है तो बचेगा हमारे पास 1, 2, -2 और 5। और ये हमारे पास हो जाएगा ये 1 के अलोंग 1, -1, -2 और 3, नहीं सॉरी प्लस का 2 और 3। ये माइनस तो इसकी पोजीशन का है ना। ये हमारी क्या है कोफैक्टर, यानी कि हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ए हमारा क्या हो रहा है, अब इसका अभी ट्रांसपोज करना है तो इसको पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसका ट्रांसपोज करते हैं। यानी कि एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स बनेगी, बहुत बड़ी सी मैट्रिक्स बन गई। अब पहले तो इनकी वैल्यू को सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसका ट्रांसपोज लिखते हैं। देखो ये हो जाएगा 3 और -0, 3 ये हमें देगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 और +5, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 12 और प्लस का 12 है। अच्छा चलो ऐसे लिख लेते हैं 2 और ये हो जाएगा प्लस हमारे पास 10। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 0 + 6। बस अब ये हो जाएगा हमारे पास, देखो -1 की -1 से इसके बाहर इसका वाला माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 1 और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 4 और ये प्लस ही है हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारे पास 1 से ये 0 और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2। इसको देखते हैं, हो जाएगा माइनस का 5 और -6, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस बाहर रहेगा, सॉरी 5 -4, ये हो जाएगा हमारे पास 3 और +2। और इसका भी हमें ट्रांसपोज करना है तो मैं ट्रांसपोज करके डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ पे। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -12, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा हमारे पास 1, 5, 2, ये हो जाएगा -11, माइनस का 1 और ये हो जाएगा 5। ये हमारा है इस, ये जो मैट्रिक्स दी है इसका एडजॉइंट, तो ये हमारा है आंसर। बाकी के क्वेश्चंस जो इसके बाद में है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड अबव, वो मैं आपको बाद की वीडियोस में दूंगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन आई रिक्वेस्ट यू, देन प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द वीडियोस अलोंग विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।